हेलो फ्रेंड, नमस्कार। संगीता शिखा ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो कार्तिक महीने में दीपदान करने से क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है, हम आपको बताएंगे। कार्तिक मास में सूर्य सर्वाधिक कमज़ोर होता है, इसलिए इसके चलते जो ऊर्जा का प्रकाश दोनों ओर कमज़ोर होते हैं, इस समय दीप जलाकर हम ईश्वर से ऊर्जा और प्रकाश से संबंध स्थापित करते हैं। दीपक से ईश्वर की कृपा और ऊर्जा, सुख, समृद्धि सब कुछ मिल सकता है। यही वजह है कि हम कार्तिक महीने में दीप जलाकर दीपदान करके इसका फल लेते हैं, और इसका दीपदान का कभी फल निष्फल नहीं होता है। यही कारण है कि हम लोग कार्तिक महीने में आंवले का दीपदान करते हैं। इसका काफ़ी महत्व होता है। कार्तिक महीने का बड़ा ही शुभ माना गया है ये महीना। तो इस महीने में हरि विष्णु की कृपा होती है, और इस कार्तिक महीने में सब जो तिथि होती है अमर फल कहे जाते हैं, और आंवले से अलग अलग प्रयोग से देवी कृपा और वरदान पाए जाते हैं। तो आंवला एक फल ही नहीं, कुदरत का दिया हुआ एक बहुत बड़ा अनमोल तोहफा है। इस समय इसका जितना आयुर्वेद में इसका महत्व है, उतना ही पौराणिक महत्व भी जानिए। कार्तिक महीने का ये अमर फल कितना खास महत्व है। तो हम क्या करेंगे कि 5 आंवले का फल लेंगे। 5 की संख्या में, 11 की संख्या में, 7 की संख्या में आप चाकू की सहायता से इसको दीप के आकार का उसको कट कर लेंगे, और एक थाली लेंगे, प्लेट लेंगे। तो इसमें आप सब दीप बनाकर आंवले को गोल बाती आपके पास हो, चाहे लंबी बाती, जिस तरह का बाती आप बना सकते हैं देसी घी में, इसी तरह आप दिया जलाइए। और क्या है कि हरि विष्णु और शिव जी या तुलसी जी के सामने, आप किसी के भी सामने ये दीपक बैठकर जला सकते हैं। और रोली और सफ़ेद तिल से आप इनकी पूजन करेंगे। और पीला पुष्प इसमें काफ़ी महत्व होता है, और हल्दी जो समृद्धि बढ़ाती है, इसलिए इसमें हल्दी का भी महत्व होता है। तो और हम सिर्फ क्या करेंगे कि कंकु का है इसमें टीका लगाएंगे, और हल्दी और पीले फूल का ही इसमें प्रयोग करेंगे। तो इस तरह हम इसको दीपक को सजाएंगे। सजाने के बाद हम हरि विष्णु के सामने हम इनकी पूजा करेंगे, टीका चंदन करेंगे, अच्छत करेंगे तिल से। और इसके बाद हम इन दियों को हम 5 जगह पे रखेंगे। तो इसका यही महत्व होता है। कुमकुम अच्छा से भी इनका आप टीका चंदन करिए। और आप लड्डू गोपाल को भी रख सकते हैं इनके सामने। ये दीप दान करने से काफ़ी महत्व होता है। ग्रंथों में बताया गया है कि इस महीने में दीप दान करने से गरीबी से मुक्ति मिलती है, और ये माना जाता है कि जितना पुण्य हर तरफ से दान और कई तीर्थों के दर्शन से मिलता है, इसके बराबर पुण्य कार्तिक महीने में तुलसी, पीपल और मंदिरों में दीप दान करने से मिलता है। इस दिन तुलसी, आंवला, पीपल, नदी, तालाब, कुएं, मंदिरों में आप दीपक जला सकते हैं। तो इस तरह इसका महत्व होता है। तो हम लोग इसी तरह शाम के समय इनकी पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं। और आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाने वाला सूर्य अपने नीचे राशि तुला में गमन करता है, जिसकी वजह से वातावरण में अंधकार छाने लगता है। ऐसा कार्तिक महीने के पूरे महीने में दीप जलाने से, तप करने से, दान स्नान करने से बेहद शुभ माना गया है। तो आप पूरे महीने में भी आप दीप जला सकते हैं, चाहे आप इस तरह आंवले का भी आप पूजन कर सकते हैं। तो आप चाहे डेली आप कर सकते हैं आंवले का पूजन इस महीने में। अगर आप कभी नहीं कर सकते हैं तो आप कार्तिक महीने में कभी कभी आप दीप जला सकते हैं। और तुलसी माँ पे तो आप डेली आप दीप जलाइए, और दोनों टाइम सुबह आप जल दीजिए, शाम को आप दीप जलाइए। तो अगर आप नहीं जला सकते हैं तो 365 दिन का आप उस दिन आप दीप जलाएंगे तो उतना ही महत्व माना जाता है, जितना कि आप कार्तिक महीने में साल भर का आप इकट्ठे आप दीप जला सकते हैं। तो इस तरह हम 5 आंवले का दीपदान करेंगे। तो पहला हम हरि विष्णु के सामने करेंगे दीपदान, तो दूसरा दिया हम रखेंगे तुलसी माँ के सामने, और तीसरा दिया आंवले के वृक्ष के सामने हम रखेंगे, और चौथा दिया हम अपने भोलेनाथ के मंदिर में रखेंगे। और
5वां दिया हम आकाश के नीचे रखेंगे, खुले आसमान के मंडल में नीचे रखेंगे। इस तरह हमारा 5 दीपों का दान होता है। तो कार्तिक महीने में हम इस तरह दान करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे घर में सुख समृद्धि का आप वैभव सबका आप आगमन करें और मेरे घर में सुख शांति लाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।